गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़ी एक दिलचस्प, रहस्यमयी और कुछ हद तक भयावह कहानी है। ये कहानी उनके जीवन के उस दौर से संबंधित है जब वे लोगों को जीवन, मृत्यु और आत्मा के रहस्यों के बारे में उपदेश दे रहे थे। एक बार बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक घने जंगल के पास पहुंचे, जहां रात्रि विश्राम के लिए उन्होंने एक स्थान चुना। जंगल की गहरी और अंधेरी रात में बुद्ध और उनके शिष्य एक वृक्ष के नीचे ध्यानमग्न होकर बैठे थे। उस जंगल के बारे में स्थानीय लोगों में ये धारणा थी कि वहां आत्माएं भटकती हैं और उस क्षेत्र में जाना किसी बड़े खतरे से खाली नहीं है। रात का समय था, सभी शिष्य धीरे धीरे ध्यान में लीन हो चुके थे। अचानक पास के पेड़ों से एक भयानक आवाज आई। आवाज इतनी डरावनी थी कि शिष्य घबरा गए। बुद्ध के एक शिष्य ने धीरे से उनसे पूछा, भगवान, ये कौन है? क्या ये सच में कोई आत्मा है? बुद्ध ने शांति से अपनी आंखें खोली और कहा, डरो मत, ध्यान करो। भय में खो जाने से कोई लाभ नहीं होगा। कुछ ही क्षणों बाद एक अदृश्य परछाई सामने आने लगी। वह एक असुर की आत्मा थी, जिसे लंबे समय से जंगल में भटकते हुए देखा गया था। माना जाता था कि यह आत्मा उस असुर की थी जो अपने गलत कर्मों के कारण जंगल में बंदी बना दी गई थी। इस आत्मा का जीवन काल बेहद क्रूरता और पापों से भरा हुआ था और इसलिए उसे मोक्ष नहीं मिल पाया। वह आत्मा बुद्ध के सामने आए और उनसे निवेदन करने लगी, मुझे मुक्ति दिलाओ, हे ज्ञानी। मैं इस दुख और इस संसार में भटकने से थक चुका हूँ। बुद्ध ने उस आत्मा से पूछा, तुम्हारे इस हाल का कारण क्या है? आत्मा ने बुद्ध को अपने जीवन की कहानी सुनाई। वह असुर अपने जीवन में क्रूर और अधर्मी रहा था। उसने अपने जीवन काल में अनेक निर्दोष लोगों को सताया और उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया। मृत्यु के पश्चात उसे इस जंगल में भटकने के लिए छोड़ दिया गया, जहाँ उसकी आत्मा सदियों से त्रस्त होकर भटक रही थी। बुद्ध ने आत्मा की पीड़ा सुनी और कहा, तुम्हें अपने पापों का प्रायश्चित करना होगा। आत्मा ने दुख भरे स्वर में कहा, लेकिन मेरे पास अब शरीर नहीं है, मैं अब क्या कर सकता हूँ? बुद्ध ने समझाया कि किसी भी स्थिति में व्यक्ति के पास सुधार का एक अवसर होता है, चाहे वह जीवित हो या मृत। उन्होंने आत्मा को निर्देश दिया कि वह अपने गलतियों को स्वीकार करके अपनी मुक्ति के लिए प्रार्थना करे। धीरे धीरे आत्मा ने बुद्ध की बात मान ली और अपने पापों की माफी मांगने लगी। जैसे जैसे वह प्रायश्चित करती गई, वैसे वैसे उसकी पीड़ा कम होती गई। अंततः बुद्ध की कृपा से वह आत्मा प्रकाश की ओर चली गई और उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। ये कहानी दर्शाती है कि कैसे आत्मा भी अपने कर्मों के बंधन से बंधी होती है। गौतम बुद्ध ने ये संदेश दिया कि किसी के लिए भी, चाहे वह जीवित हो या मृत, मोक्ष का मार्ग उसके कर्मों के सुधार से ही संभव है।